कार्रवाई करी, हम उसकी निंदा करा और सरकार का मांग करा माफी मांगे। मतलब प्रदर्शन करने का लोकतांत्रिक अधिकार है, संविधान ने हमें राइट दिया है। हम केवल शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, कहीं भी हमने कोई कानून हाथ में नहीं लिया, एक पत्ता तक नहीं तोड़ा। और उसके बाद महिलाओं को देर रात तक थानों में सड़कों पर बैठा कर रखा, गाड़ियों की चाबियां निकाल ली, ड्राइवरों की पिटाई करी। हम इसकी निंदा करा और सरकार से यह मांग करा कि माफी मांगे। और या इनकी मांग चाहे वह आंगनबाड़ी की है, चाहे वह आशा वर्कर की है, जो सरकार ने कमिटमेंट करी थी उसी कमिटमेंट को लागू करने के मिड डे मील का पिछले 5 महीने से जो मानदेय है वो रुका हुआ है, हाँ वो जारी करें। और पूरा 12 महीने का वेतन मिलना चाहिए, वो लिख रखी है। जींद उचाना से चले थे, पूरी हमारी 3-4 गाड़ियाँ थी साथ साथ में, लेकिन हमने ये नहीं पता था भी सरकार की क्या नीति है। अगर सरकार की नीतियों का पता चल जाता तो हम भी इससे ज़्यादा और भी अपनी नीति अपना लेते, लेकिन सरकार के मन में क्या था इसका नहीं पता था। तो हमारी गाड़ियाँ बीच रास्ते में कहीं डांड, कहीं पेहवा, कोई कुरुक्षेत्र, कोई कहीं भी रास्ते में जहाँ भी कोई मिला वहीं पर रोक दिया गया और अपने अपने साधनों में बैठा कर कहीं कहीं भी छोड़ा गया। ना कहीं चाय पानी का प्रबंध है, कोई खाने का प्रबंध है। इनकी गाड़ियों की चाबियां खोस ली, उनके आधार कार्ड खोस लिए गए, उनको जेलों में डाला गया, बेचारों को, ड्राइवरों को धक्का मुक्की की गई। इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ पूरे हरियाणा के आशा वर्करों की तरफ से। और सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि चाहे तो हमारी जो भी मांगे वो मान ले। और जो कल कराया है 17 तारीख ने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पूरे हरियाणा के आशा वर्करों से उनसे माफ़ी मांगे। और जब तक माफ़ी नहीं मांगता हमारे से, हमारा आंदोलन अनिश्चितकालीन आंदोलन है और हम यहीं पर क्यों रोका गया है? कल को जो हर हल्के के अंदर जो है, तहसील के अंदर जो आशा वर्कर जा रही थी गाड़ियों में भर के, क्या कारण है, क्या डर था? सरकार को डर था कि भी जो भी इनकी मांगे हैं उन्हें आश्वासन देने के आश्वासन दिया, सिर्फ उनको ये नहीं हो कि भी ये आशा वर्कर यहाँ आएगी, इनको और भी आगे ज़्यादा लंबी चौड़ी मांग ना कर लें। ये स्वास्थ्य मंत्री पूरे हरियाणा के आशा वर्करों से डरता है और इस डर के मारे इस पुलिस को आगे करता है और इसी डर से हमें आगे नहीं जाने दिया। इसको पहले 12 तारीख को जाना था आपको, लेकिन 3 जनवरी को जाना था और उसमें भी हमारे को 3 फरवरी को कहीं प्रशासन का दबाव, कहीं किसी का दबाव, उसे हमारा आंदोलन स्थगित कर दिया था और हमारी बातचीत हो गई थी। 16 तक का समय दिया था और 17 तारीख को हमने जाना था, लेकिन 17 तारीख को इसकी तानाशाही रवैया था, वो हम जाने नहीं दिए, कहीं कहीं पर रोक दिया गया हमें। कमलेश डांडा जी ने बोला कि भाई हमने जो मांगे मान ली है, उसके बावजूद भी ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आंगनबाड़ी वर्करों का आंदोलन है वो, इनकी कोई भी मांगे नहीं मानी गई। जो 2018 में इनका समझौता हुआ था सरकार के साथ कुशल और अकुशल का और 1500 और 750 का, वो इन्होंने सरकार ने लागू नहीं किया है और जब तक ये लागू नहीं करती तब तक ये यहीं बैठी रहेंगी। अभी क्या मुख्य डिमांड है आपकी? हमारी ये डिमांड है जो 2018 में इन्हें घोषणा की थी हमारा लागू करने की, चाहे 2000 का इंसेंटिव हो और चाहे कोविड-19 का इंसेंटिव हो, और जो भी पेंडिंग मांग है हमारी वो लागू करने की है। और 2019 में भी समझौता हुआ था हमारा इनके साथ, वो भी समझौता लागू नहीं करते, वो सारा का सारा समझौता लागू नहीं करते, तब तक हम इसी तरह अनिश्चितकालीन धरना धरेंगे। क्या नाम है? राजबाला जिला सचिव।